आइए ना, आइए आइए आइए, यही घर है। हाँ आइए। और मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली, और मैं नहीं छोड़ने वाली। जब से इस घर में आई, इस घर में अशांति फैल गई। दिवाली दिवाली है ना, पटाखे फूट रहे हैं, साफ सफाई हो रही है। रॉक्सी तू? ओह, वापस इसको अपने लपेटे में लाया तू? दूसरा मुर्गा हलाल होने को आया लगता है। चल आजा आजा, अभी भी 2020 शुरू है, आजा। वे मुर्गी के अंडे कितना पक 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 करता है। चुप ना, चल। शरारती बच्चा है ना, बहुत शरारत। जाना अंदर जाना, तू चल। आइए आइए। और मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली, और मैं नहीं छोड़ने वाली। जब से इस घर में आई, इस घर में अशांति फैल गई। मेरे बेटे को बेवड़ा बना दिया, खुद महारानी बनी घूमती है। चल सीधे सीधे काम कर, वरना लगाऊंगी खींच के। आई और आजी के बीच में छिड़ गया है एक घमासान युद्ध। अब कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। ए आई, जास्ती नहीं बोलने का। तेरा बेटा तो पहले से ही बेवड़ा था। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि मुझ जैसी अप्सरा मिल गई, नहीं तो उसकी औकात में मैं कहां। और किस्मत तो मेरी फूट गई है इस घर में आके। अरे किस्मत तो मेरी फूटी, तुझे इस घर में बहू बना के लाके। दिन भर जोर जोर से पटक पटक बोल के मेरे बेटे को भी तेज सुनने की आदत लगा दी। लाउड स्पीकर तेज चलाने के लिए उसे जेल जाना पड़ा। मेरा भोला भाला बेटा तेरे जैसे के चक्कर में फंस गया। हाय रे मेरी किस्मत, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ए आई, मारेगी तू? आज छोड़ूंगी नहीं मैं भी तेरे को। क्या बोली तू? मेरे को धमकी देती है? तो मुझे आजी के हाथ में झाड़ू। आजी ने अपनी झाड़ू उठाई और आई के ऊपर फेंकी। आई तो बच गई, लेकिन आई ने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपना मटका उठाया और आजी के ऊपर फेंका। आजी ने मटके को डॉट किया और ये मटका बाउंड्री के बाहर। आप लोगों को यहीं रहना है इनके साथ। तू मेरे को मटका चला के मारी। आपने ये सोच भी कैसे कि हम लोग इनके साथ रहेंगे? હવે એમાં વિચારવાનું શું? इतना बढ़िया घर तो है। देखो भाई, बम्बई में रहने के लिए छत भी मिल जाए ना तो भी बहुत है। भाई आप ही इन्हें समझाओ ना, इतने से बजट में यही घर फिट बैठता है। ए चौकसी, वावाझोड़ू, तेरी बत्ती सी तोड़ के रख दूंगी अगर किसी किराएदार को लेकर यहाँ आया तो। देखती हूँ मैं कि ये लोग कितने दिन यहाँ टिकते हैं। अगर इनको यहाँ किसी के रहने से इतनी प्रॉब्लम है तो आप क्यों चाहते हैं हम लोग यहाँ रहें? नहीं नहीं, इनके बोलने से क्या होता है। और आपने मुझे मोटा भाई कहा है ना, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कल दिवाली के शुभ दिन आप घर ढूंढने के लिए रास्ते पर भटको। मैं भी इमोशनल आदमी हूँ और मेरे जैसी डील आपको यहाँ कोई नहीं देगा।
किस डील की बात कर रहा है? इस घर को मैंने किराए पे लिया हुआ है। शांताबाई, शांत, इस कमरे का आधा हिस्सा आपको किराए पर दिया गया है और दूसरा हिस्सा किसी और किराएदार के लिए है। देखो, अब ये आपकी नौटंकी नहीं चलेगी। ये दोनों यहीं रहेंगे और हाँ, ये घर मेरा है, इसलिए मैं तय करूंगा कि यहाँ पर कौन रहेगा और कैसे रहेगा। इंसानियत के खातिर मेरे पिताजी ने आपको यहाँ रहने के लिए जगह दी थी। पिताजी तो चले गए, पर ये मुसीबत मेरे सर पर डालकर गए हैं। आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। चलिए, आप यहाँ रह लीजिए, मैं देखता हूँ आपको कौन रोकता है। और मैं भी देखती हूँ कि मेरे सिवा कौन रहता है यहाँ पे। श्लोक भाई देखो, श्लोक भाई देखो। और तू यहाँ क्या कर रही है? चल चल घर का काम कर। सुनो श्लोक भाई, मेरी बात तो सुनो। रुक जाओ श्लोक भाई, रुक जाओ। देखिए चौकसी जी, हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। जब वो लोग साफ साफ कह रहे हैं कि यहाँ किसी भी नए इंसान का रहना उन्हें पसंद नहीं आएगा, तो आप हमें क्यों फोर्स कर रहे हैं? मुंबई में कोई और जगह भी तो होगी ना। और वो क्या नाम है उनका, वो शांता ताई, उनसे बात करते करते तो आपके पसीने छूट रहे हैं। आप चाहते हैं कि हम लोग उनके साथ रहें? चौकसी जी, एक बात बताइए, आपके पिताजी ने इंसानियत दिखाई, उन्हें ये घर रेंट पे दे गए, लेकिन आपकी हमसे क्या दुश्मनी है जो आप हमें इनके साथ रहने के लिए कह रहे हैं? देखिए, हमसे ये झगड़ा वगड़ा नहीं देखा जाता, हमें शांति चाहिए, हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। श्लोक भाई, ये चाल है तो शोर शराबा तो होगा ही ना। अब आपके लिए शांति कहाँ से लाऊं? अरे मेरा मतलब वो नहीं है। यहाँ पे सेपरेट एंट्री भी नहीं है, नहीं प्राइवेसी है। भाई, आप समझाओ ना अपने नवरे को। ओ भाई, ये बंबई है, बंबई। यहाँ पर भगवान मिल सकते हैं, पर रहने के लिए घर नहीं। मैं आपको ये जो कमरा दे रहा हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते दे रहा हूँ, आपके बजट में। भी त्योहार के दिन चल रहे हैं, दिवाली है, आपको कहीं भी घर नहीं मिलने वाला है। और जब आपका बजट बढ़ जाए ना, तब मुझे बता देना, मैं आपको A1 बेस्ट घर दिला दूंगा। अरे घर क्या, मैं आपको महल दिला दूंगा। लेकिन तब तक आपके लिए यही घर सबसे बढ़िया और अच्छा है। आपको प्राइवेसी की प्रॉब्लम है ना? ठीक है, मैं कल खुद आऊंगा और यहाँ आकर दरवाजा लगा के दूंगा। बस अब खुश? अब फिर भी आपको नहीं रहना है तो आपके पैसे वापस कर देता हूँ। नहीं मोटा भाई, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, कुछ ही दिनों की बात। देखा, मैंने बोला था ना, चौकसी की जबान और हो गया आपका मकान। चलिए, मैं चलता हूँ, यही पास में ही रहता हूँ, एक फोन कॉल की दूरी पर। जरूरत हो तो फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। नमस्ते। आस्था, हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, चलो कहीं और ट्राई कर। श्लोक रिलैक्स, मैं जाके बात करती हूँ औरतों से, आई एम श्योर वो मान जाएंगे। अरे तुम्हें तो कच्चा चबा जाएंगी वो, देखा नहीं कैसे लड़ रही थी। मैं बात करती हूँ ना। तुम बात करो, चलो। चल अप्सरा, इन लोगों को भी हटाना पड़ेगा। शकल से ध्यान हटा और अकल को दौड़ा। आई, मुझे ना भगवान ने बड़ा टाइम लेके बनाया, शक्ल के साथ साथ बहुत सारी अकल भी दी है। तू टेंशन मत ले, तू देख, मैं ऐसी तरकीब निकालेगी कि इनका वंतु का फोड़ कर दूंगी। ए, इधर देख, इधर। बातें करते करते चने की झाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं। कैसे भगाएगी उनको? मेरे पास ना एक आइडिया है। देखिए, मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ होने से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, हम वादा करते हैं। इस वक्त यहाँ रहना हमारी मजबूरी है, लेकिन आप लोग चैन से रह सकते हैं, हम आपके किसी भी काम में दखल नहीं देंगे और उम्मीद करती हूँ आप भी हमें रहने देंगे। ए नौटंकी, मेरे से जास्ती बोलने का नहीं, समझी? वरना जुबान खींचकर उल्टा पंखे से लटका दूंगी, तुझे भी और तेरे वर को भी। इधर ऐसे ही चैन मिलता है हमको, समझी?
तू होती कौन है बे हमें ये बताने वाली कि कैसे रहना चाहिए? अब जब तू यहाँ आई गई है तो देख कैसे तेरा जीना आराम करते हैं। बड़ी आई चैन ढूंढने वाली, एक पल भी चैन से नहीं रहने देंगे। और अपनी ये भोली शक्ल और मीठी बातों से हमें बहलाना चाहती है। पूरे मुंबई में ना मुझ जैसा सुंदर कोई नहीं है, समझी? और ये मत समझना कि तुझे अबला नारी समझ के छोड़ देंगे। अच्छे अच्छों की छुट्टी की है मैंने। अब देख तेरे साथ क्या करते हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं आपसे इतने तमीज से बात कर रही हूँ, आप है कि बदतमीजी किए जा रही? मैं चाहूँ तो आप ही की जबान में आपको जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मेरे संस्कार है जो मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते। अगली बार इस तरह बात करने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। आखिरी बार कह रही हूँ, आप भी अपने तरीके से रहिए और हमें भी हमारे तरीके से रहने दीजिए। आप ही के लिए अच्छा होगा। कलेश लो। माते धन्यवाद। क्या तुझे पता है जब मैं स्टेज पे परफॉर्मेंस करती थी ना तो हमेशा यही सोचती थी कि ये सास बहू के नौटंकी करने वालों को ना कितना मजा आता होगा। वैसे वैसी फीलिंग आ रही है मुझे। और तेरी सगी वाली माँ बड़ी कमाल है यार। हम दोनों को देख के ना शक्ल पे 12 बज गए उसके। सही बोला तूने, कसम से शक्ल देखने लायक थी उसकी। सच्ची? हाँ, सारा रंग उतर गया था उसके चेहरे से। लेकिन माला तुझे पता है ना हमें क्या करना है? माते को ऐसा दिखाना है कि हम हमेशा झगड़ते रहते हैं। क्या है ना, मैं पुअर कॉमन मैन बन गया हूँ, इसलिए तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। और तकलीफ ना भी हो रही हो तो तकलीफ होने की एक्टिंग कर लेना। अरे तू चिंता मत कर मेरे चिकने, मुझे सब पता है कि मुझे क्या करना है। तेरे घर में ना सब फुल ऑन नौटंकी है। और तेरी बीवी बनने की एक्टिंग में सच में बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। सुना क्या? अच्छा अब ना मैं तुम्हें डांटूंगा, ओके? अरे मेरी माँ झूठ मूठ का एक्टिंग कर रहा हूँ। माला हूँ मैं, माला कम नहीं है तुझसे, समझना तू। अच्छा ठीक है। माला क्या समझती हो अपने आप को? हाँ? पैसे खत्म हो गए तो अपने पति का इज्जत भी खत्म। हाँ? अब जो है यही है, तुम्हें यही रहना पड़ेगा। हटाओ अपना सामान, बैठने की जगह भी नहीं छोड़ी तुमने। राय जितनी अकल नहीं है तुम्हें। ये अपनी पत्नी से कोई ऐसी बात करता है? मला तो वाटलं होतं उसे सिर्फ हमसे एक खुन्नस है। क्या समझती हो अपने आप को? हाँ? अकल नहीं है? रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ यहां से। भाई ये कोई तरीका नहीं है अपनी पत्नी से बात करने का। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, भाई वो उस पर हाथ ना उठा दे। मैं अभी जाती हूँ। नहीं कालिंदी रुक, पति पत्नी के बीच का मामला है, हमारा बीच में बोलना सही नहीं होगा।
आई आपका कहना बराबर है, लेकिन नहीं, ये सही नहीं है। मैं अभी जाती हूँ। अंकुश! कालिंदी, कालिंदी, बार बार चिल्लाऊंगा, कालिंदी, जोर जोर से चिल्लाऊंगा। अंकुश, क्या कर रहे हो तुम? क्यों उसे डांट रहे हो? दरवाजा खोलो। अंकुश! तू गलती करेगी तो क्या तुझे तोहफा दूंगा? क्या हुआ? आप अपने काम से काम रखिए। आप अपने बेटे को तो छोड़ के चली गई थी, अब कम से कम उसकी निजी जिंदगी में दखल तो मत दीजिए। कालिंदी, मैं सिर्फ मदद करना चाहती थी आई। बेटा, मी तुला आधीच सांगितलं होतं ना, जाऊ दे, छोड़ दे बेटा। क्या करूं? आई जो ठहरी। हर माँ का यही सपना होता है कि वो अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी बहू चुन सके, उसकी शादी होते हुए देख सके। मगर मैं तो अंकुश का बचपन भी नहीं देख सकी और ना ही उसकी शादी। कालिंदी, काळजी करू नकोस, सब ठीक हो जाएगा। हर चीज का एक सही समय होता है ना। शायद तुम दोनों का रिश्ता ठीक होने का ये समय सही नहीं है, तो सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा बेटा। पूरा दिन बस काम करते रहो, खत्म ही नहीं होता। श्लोक, बाजार से क्या क्या लाना है उसकी लिस्ट बनानी है, तो आप बता दीजिए क्या क्या लाना है। दाल, आटा, चावल, दिवाली का ऑलिव ऑयल और ग्रीन टी भी। श्लोक, हमारे पास सिर्फ 2000 रुपए, इतने पैसों में तो सिर्फ बेसिक चीजें आएंगी, हम ये सब नहीं ला सकते। अच्छा, अब आप सैड क्यों हो रहे हैं? चेयर अप। चेयर अप। अप्सरा पर्दे पे कान लगाए हुए दूसरे दल की बहू को गिरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। क्या कर रही थी आप? शर्म आनी चाहिए आपको, आप हमारी बातें सुन रही थी चुप चुप के। चाइला, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। मेरा मासूम सा बेटा इस घर में रहता है और तुम दोनों छी। श्लोक, और तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। एक्सक्यूज मी। ओह, हैंडसम। आप श्लोक ही है ना? एक्चुअली आपके साथ मेरी ब्लाइंड डेट है शायद। वो क्या है ना, डेट तो है, लेकिन मेरा वॉलेट किसी ने चुरा लिया है, सो यू नो। श्लोक, मजाक छोड़िए ना, बहुत भूख लगी है। चलिए ना, रास्ते के ठेले का तवा पुलाव खाते हैं, पास ही में है, मैंने देखा है। चलिए चलिए। बाबा, आपके लिए और ठंडा पानी लाई, और पैर दे दीजिए, मैं तेल लगा देती हूँ। तुम क्यों तकलीफ करती हो बेटा? श्लोक है ना।
पता चला उसका? नहीं पापा, अब तक कुछ पता नहीं चला। लाइए मैं तेल लगा देती हूँ। रहने दो बेटा, ठीक हूं मैं। बस करो बेटा, सारी थकान खत्म हो गई। अब तुम भी जाकर आराम कर लो। नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ। आपकी थकान दूर हो गई, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? आपकी खुशी में ही मेरी खुशी। जादू है मेरे बच्चे के हाथों। तुम्हारे हाथों में जादू है बेटा। भाई, अभी तक हमने इन्हें माला के बारे में कुछ नहीं बताया। तर काय झालं? अभी बता दे। कालिंदी, कालिंदी, बहुत भूख लगी है, लवकर जेवण वाढ। हो। क्या बनाया है? अरे वाह। हो, मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ बोलो ना। अंकुश, माला, ये तुम्हारे सेकंड इनिंग ससुर जी हैं। अरे अरे, पाँव तो छुओ इनके। क्या कितना क्लियर कट समझाया, फिर भी समझ नहीं पा रहे कि ये मेरी बीवी है। अरे बहू है तेरी। ये अंकुश की पत्नी है, माला। वाह, इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया कालिंदी, मान गए। इसकी बहू मतलब मेरी बीवी। ताली बजाओ फॉर दिस ग्रेट माइंड, ताली बजाओ। अंकुश, क्या तुमने सचमुच इससे शादी की है? अमेजिंग, इतना कुछ कह लिया। और ये देखो, स्लो करंट अपने टेप को लिए वहीं पे चिपका के रखा हुआ है। अरे शादी की है इसलिए तो बीवी है। अरे तेरी कालिंदी को तो ये भी नहीं पता था कि उसका एक बेटा है। तो बहू की बात तो छोड़। एनीवे, फॉरगेट इट। इंडिया वाले मार्स पहुंच गए हैं और तुम लोग एक छोटी सी बात को समझने में एक पूरा साल लगा देते हो। अरे आओ, अरे पाँव तो छुओ। आइए आइए। ये ना पराठे। आज तक यहाँ खाएंगे? हाँ क्यों नहीं, ये सुना है मुंबई का स्ट्रीट फूड ना बहुत टेस्टी होता है। मुझे बहुत भूख लगी है। अब दादा एक तवा पुलाव। आज तक मैं नहीं खा सकता है। मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत यमी होता है श्लोक, आपको नहीं पता। दादा चलिए खाइए ना। अच्छा मैं खिलाती हूँ। बहुत टेस्टी है, मैंने कहा था नाम से बहुत टेस्टी होगा। खाइए ना।
मैंने खुद को तुझ में, तुझको मुझ में कर लिया है शामिल। मैं था अधूरा पाके तुझको हो गया हूँ काबिल। मैंने खुद को तुझ में, तुझको मुझ में कर लिया है शामिल। मैं था अधूरा पाके तुझको हो गया हूँ काबिल। क्या क्या लोग शी लोग 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 क्या हुआ आपको? आप ठीक है? क्या तुम हंस क्या रही हो? पागल क्यों क्या? दवा बुलाऊंगा, दवा बुलाऊंगा। अभी भी नीला लग रहा है। ये क्या कर रही हो? हाँ? ए अप्सरा, क्या देख रही है? क्या है आई? डराती क्यों है? दिखाई नहीं देता क्या दिवाली के लिए पर्दे बदल रही हूँ? खुद तो कुछ करती नहीं, पूरा दिन मुझ पे चिल्लाती रहती है। कुछ ज्यादा ही जुबान चलने लगी है तेरी। माला मालता है, कुछ तो जरूर देख रही है तू। उफ, तुझे भी ना चैन नहीं है। मैं तो सिर्फ ये देख रही हूँ कि वो नए वाले किराएदार आए कि नहीं आए। दरवाजा तो हमें ही खोलना है ना। हाँ, तेरे रिश्तेदार लगते हैं ना, जो खड़ी होकर रास्ता देख रही है। तेरे बहुत सगे वाले हैं। याद है ना, इस घर पे हमने बहुत दिनों से कब्जा करके रखा है। चौकसी को तो मैं किसी भी कीमत में ये घर देने वाली नहीं हूँ। आई, आ गई आ गई। रात 10 बजे के बाद दरवाजा नहीं खुलेगा। हम इनके साथ अच्छे से रह रहे हैं और ये लोग हमारे सिर पे चढ़ रहे हैं। इनका कुछ तो करना पड़ेगा। श्लोक छोड़िए ना, जाने दीजिए। आप क्यों अपना मूड खराब कर रहे अरे हैं? बाहर इतना अच्छा मौसम है, आराम से बैठना ना खुले आसमान के नीचे। जाने दीजिए। चलिए। आई विश हम हमेशा ऐसे रहे। ऐसे ही मतलब बेघर? श्लोक, मजाक कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब था ऐसे ही प्यार से रहे। ये छोटी छोटी खुशियां ही तो हैं जो जिंदगी को जीने लायक बनाती हैं। वरना हंसी वो तो बहुत महंगी हो जाएगी, है ना? So true. ठंड है ना? Really? श्लोक, कोई देख लेगा। कोई देखता है तो देखने दो यार, तुम मेरी बीवी हो।
किसी को अगर प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम। आपका भाई ना शर्म है ना लिहाज, कहीं पे भी चालू पड़ जाते हैं ये लोग। शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। पति पत्नी के बीच में क्या होता है तुझे जानने की क्या जरूरत है। छी छी छी, जा अंदर जा। हाँ, जैसे तू तो बड़ी तमीज वाली है ना? उम्र ढल गई लेकिन जवानी के शौक चढ़ रहे हैं। चल हट। तेरा बस चले ना तो पूरी रात यहाँ खड़े होकर इनका तमाशा देखिए। चल अब अंदर, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। चल। श्लोक कोई देख रहा है। कहाँ है? इस चांद को तो रोज कोई ना कोई जरूर देखता ही। मेरे इस चांद को सिर्फ मैं ही देखता हूं, क्योंकि इस पे सिर्फ मेरा हक है। और अब ये चांद बादलों से गिरने वाला है। श्लोक, ये लो, इनकी दीपावली तो इधर ही रोशन हो गई। संता ताई के घर आएंगे तो ऐसे ही होगा ना। लगता है रात भर बाहर ही रात गुजारी है। श्लोक भाई, श्लोक भाई, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नूतन वर्षाभिनंदन, हैप्पी दीपावली। हैप्पी दिवाली। आपको भी। रॉक्सी जी, इतने शुभ अवसर पर प्लीज इसका कुछ करवा दीजिए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। એટલા માટે तो આવ્યો છું। आज सब कुछ देख लूंगा, कल आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक। अच्छा, यहाँ पास में कोई इंटरनेट कैफे है क्या? मुझे अपने रिज्यूमे मेल करने थे। बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। अरे मेरी ऑफिस में है ना इंटरनेट, एकदम टकाटक चलता है। और कंप्यूटर कंप्यूटर भी एकदम लेटेस्ट है, चकाचक। आप चाहो उतना काम कर लो, जितना चाहे उतना नेट यूज करो। चलो फिर ऑफिस में मिलते हैं। नमस्ते। चलो अच्छा है, आपका एक काम तो आसान हो गया। अब आप जाइए। ऑल द बेस्ट। तुम्हें पता है चौकसी जी कैसे बात करते हैं? श्लोक, आप भी ना। अच्छा सुनो, दिवाली का जो सामान लाना है उसकी लिस्ट ले आओ, फिर साथ में चलते हैं। नॉट बैड। आप अपनी लेडी लव को साथ में लेके जाना चाहते हैं। बहुत समझदार हो गए आप। बचपन से। आप इधर ही रुकिए, मैं लिस्ट लेकर आती हूँ। ले आओ। दिसत नाही का तुला? सारी रंगोली खराब कर दी। सॉरी, वो गलती से हो गया, मैंने देखा नहीं था। सॉरी। हाँ, देखा नहीं तो आप देख ले।
जो खराब किया है ना तुझे ही सही करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं अभी बना देती हूँ। वाह वाह, मैं क्यों दूं तुझे अपना सामान? जा खुद का सामान लेकर आ। हाँ तो ठीक है, मैं अभी वैसे भी बाजार जा रही थी, मैं रंग ले आऊंगी। मेरे पास पूरा दिन नहीं है इस रंगोली के पीछे बिताने के लिए, समझी? अभी के अभी बना। ए अप्सरा, कशाला भांडण करते? अरे लड़की बोल रही है ना सामान लेके आएगी तो बना देगी रंगोली, वरना कैसे बनाएगी? ए, तुम्ही तुमचा काम करा। एक तो पहले ही इसने दिमाग खराब करके रखा है, ऊपर से तुम लोग आ गए फ्री में बातें सुनाने के लिए। और तुझे बोला ना अभी के अभी बना, पूरा दिन नहीं है मेरे पास खराब करने के लिए, समझी? अभी बोला तो अभी बना। चुप चुप, बिल्कुल चुप। कब से बोले जा रही है? उतना ही बोलो जितना जवाब सुनने की ताकत हो, समझी? कहाँ मैं रंग ले आऊंगी, बना दूंगी तुम्हारी रंगोली। उसकी लाइफ में इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो, अपना फ्रस्ट्रेशन मुझ पे मत निकालो, समझी? ए, तमाशा हो रहा है क्या यहाँ पे? जा अपना काम करो। आज तो मैं इसकी अकल ठिकाने लगा कर ही रहूंगी, वरना दिवाली के दिए नहीं जलाऊंगी। सीधा यहाँ का सब हो गया है ना, तो जरा अंदर जाके ना पंडित जी के खाने का इंतजाम कर देना, ठीक है? आइए पंडित जी। सोलह सब तैयारियां हो गई है ना? जी। हाँ, पंडित जी आइए, थोड़ा आगे तैयारी कर लीजिए। जो सामान दान करना है उसे तराजू में रखना शुरू कीजिए। भरत जी बाबा, ये सब क्यों भरत? बाबा आपका तुला दान करना है। आई, मेरा मन नहीं है बाबा, ये तो हम हर साल करते आए और फिर आप ही ने सिखाया है कि हमें इस घर के प्रति अपने सारे रीति रिवाजों को निभाना चाहिए। मना मत कीजिए, मैं इस घर के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाना चाहता हूं। आइए बाबा, चलिए। बेटा अभी थोड़ा कम है। अब ठीक है पंडित जी? हाँ ये काय चाललंय? भरत अपने बाबा को पटाने की कोशिश कर रहा है। क्या बात है? अगर ऐसा है तब तो मजा ही आ गया। निरंजन जी खुश, मेरी बेटी खुश और मैं भी खुश। आई बाबा। भरत, ये सब करने की क्या जरूरत थी बाबा?
सोजल जी। ये सब सामान आश्रम में दान करवा देना। जी। आश्रम मैं भी जाऊंगा सोजल के साथ। वहीं से ऑफिस आ जाओ। अब आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? ऑफिस में भी पूछा है, ये काम सोजल कर देगी। आगे पूछा तुम संभाल लो, ऑफिस में तो संभाल ही रहे हो ना। वरद, आज लक्ष्मी पूजा है ना, आई सब लोगों में दान करती थी। घर की बड़ी बहू हो सोचो, अब से ये सब तुम करोगे। मैं चाहता हूं कि तुम वो सब जिम्मेदारियां निभाओ जो अंजलि निभाया करती थी। जी बाबा। सामान गाड़ी में रखवा दो। जी। सोजल, ध्यान रखना वहां अगर श्लोक के बारे में कुछ पता चले तो। चला। वक्त तो जैसे मानो रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। बस 1 साल पहले की तो बात है, कैसे इस 1 साल ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया है। लेकिन ये बदलाव मेरे बच्चों की जिंदगी में तूफान सा ले आया है। सब कुछ बिखर गया है।